अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना महमूद और आपको मेरी जानिब से और कैपिटल टीवी की जानिब से ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हो और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आज हम जहाँ पर मौजूद हैं, आपको आइडिया होगा बैकग्राउंड से चीज़ें देखे कि हम एक डिज़ाइनर के पास मौजूद हैं। बड़ी फेमस डिज़ाइनर हैं, बहुत ही अच्छे ड्रेसेस डिज़ाइन करती हैं और काफ़ी नॉन पर्सनैलिटी हैं। उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम राबिया हारिस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। कैसी गुजर रही है ईद? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो स्टार्टिंग है, दोपहर का टाइम है और बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक कपड़े पहने हैं, आप देखें थोड़ी देर बाद चेंज करने पड़ेंगे या क्या। अच्छा, चेंज करने पड़ेंगे। कितने ड्रेसेस बनाती हैं एक ईद पे? आप पहले दिन कितने ड्रेसेस पहनती हैं? नॉर्मली तो पहले दिन हम एक ही ड्रेस पहनते हैं, पर क्योंकि इस दफा ईद आपको पता है कुछ सालों से ईद गर्मी में चल रही है, तो आप एक से दो जोड़े तो बना लेते हैं कि अगर आप कुछ किचन में काम कर रहे हैं या वैसे किसी की तरफ से होके आए हैं या आपको गर्मी लगी है तो आपको दूसरा इन केस ऑफ दैट के जोड़ा चेंज करना पड़े तो आप कर सकें। मतलब दो जोड़े तो चल ही जाते हैं। पहले दिन में लॉन पहनती हैं और शाम को कहीं बाहर जाना हो तो कुछ और हल्का सा फॉर्मल जोड़ा पहना जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो बड़ा रश शुक्र है। था लोगों का इस बार? जैसे कि पहले बहुत ज्यादा रश होता था ईद पे, लेकिन आजकल हम मार्केट्स में देख रहे हैं तो इतना रश नहीं है। क्या समझती, क्या वजह है? मार्केट्स में वाकई इस दफ़ा वो वाली बात नहीं थी जो पहले हमेशा जगमग रमज़ान होता था और क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स आ रहे हैं और अंदर आने की जगह नहीं, लड़कियां मेहंदियां लगवा रही हैं, चूड़ियां ले रही हैं, कपड़ों पे कपड़े ले रही हैं, वो वाला सीन नहीं था। लोगों ने बड़ी लिमिटेड शॉपिंग की है क्योंकि बजट का बहुत ज़्यादा इशू था। हमारे मुल्क के हालात कभी भी एकदम से चेंज हो जाते हैं, जैसे इमरान खान साहब उतर गए और हमारी अगली हुकूमत आ गई एकदम से। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह होगा। अब लोगों को लगता है कि कहीं कोई नया वजीर आजम या कोई आए हमारी हुकूमत में तो लॉकडाउन ना लगा दे, लोग एकदम अपने आप को ना स्टॉप कर देते हैं। एग्जैक्टली ऐसी चीज़ होती है। तो मैंने नहीं इस दफ़ा उतना रश देखा, ना मेहंदी की दुकानों पे, ना चूड़ियों की दुकानों पे, ना इवन के हमारे फैंसी में। हाँ, सिलाई के लिए टेलर्स के पास बहुत ज़्यादा रश रहा है क्योंकि आपको पता है कपड़ा हर बंदे ने पहनना ही पहनना है, वो तो बेसिक चीज़ है ये। अच्छा, अगर हम सिलाई की बात करें तो एक बड़ा इंटरनेट पे एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि एक दर्जी से गन पॉइंट पे 240 जोड़े जो है चोर ले गए। इस हवाले से क्या कहेगी? एक बड़ा ही ऑब्वियसली एक बड़ा ही दुखी ये मामला है कि 240 जोड़े। एक तो वो उस दर्जी के लिए बड़ा दुख है, मुश्किल वक्त है, क्या जवाब देंगे, और 240 फैमिलीज के लिए जिनका बिल्कुल ईद से 2 दिन पहले सारे कपड़े चले। क्या सोचती हैं, क्या उसमें टेलर्स जो है ना वो फिर कभी भी अपना हाथ नहीं पकड़ाते। वो कहते हैं बाजी अब देखें मिसहैप था, ये तो हो गया। अब जो क्लाइंट्स हैं वो तो यही करेंगे कि रेडी टू वेयर जाके जोड़े लेंगे और अपनी मजबूरी को उन्होंने पहनने हैं। और फिर टेलर भी अगर कोई जिसके उसको भी इस चीज़ का होगा कि अगर एक क्लाइंट के 3 जोड़े थे तो मैं किसी को बाद में एक जोड़ा फ्री में स्टिच कर दूंगा या कुछ ऐसा उनसे फेवर ले लूंगा। पर देखिए किसी अगर कोई मिसहैप वाकई में हो जाए तो इसमें उसका भी तो कोई कसूर नहीं होता कि क्लाइंट को भी चाहिए कि उसको फेवर दी जाए। अब आई डोंट नो, यहाँ पे लोग झूठ भी बहुत ज्यादा बोलते हैं कि उनके साथ हुआ भी था या नहीं हुआ था। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर बात करें ईद की, ईद का दिन है, क्या कैसे गुजारती हैं? सुबह से लेके शाम तक क्या रूटीन होती है? सुबह उठते हैं, ईद की नमाज के बाद आपको पता है सवैयाँ वगैरह बनना, वो खाना, उसके बाद मर्द हजरात जो है कब्रिस्तान चले जाते हैं, वहाँ से होकर आते हैं। हम लोग तो सो जाते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है। फिर 12 बजे के करीब उठते हैं, उठ के फ्रेश होके नहा के तैयार होते हैं। खाने की अम्मियाँ तैयारियां कर रही होती हैं। अगर हम कर लें तो कर लें, वरना जरूरी नहीं होता कि हम करें ना ऐसा। फिर हम लोग शाम में अगर या दोपहर में कहीं निकलें, किसी अगर हम देखें ईद के लिए फैमिलीज का गेट टुगेदर्स होते हैं, बारबेक्यूज होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर हम जाते हैं, अटेंड करते हैं। ईदी मिलती है, ईदी मिलने का बड़ा एक शौक होता है और अपने से छोटों को ईदी देना, उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है। अच्छा मेहमान आ गए हैं, शुक्र है हम जाएं अंदर और हमें ईदी मिले। तो ईदी का भी बड़ा ट्रेंड है, पर अब पहले की निस्बत तो अब ट्रेंड बहुत कम हो गया है। मैंने नहीं देखा ज्यादातर लोग ईदियाँ भी देते हैं और गिफ्ट लेने देने का रिवाज बहुत कम हो गया। एग्जैक्टली, गिफ्ट नहीं दिया जाता। ईदियाँ जो है वो भी बहुत कम हो गया है। कोई ऐसी स्पेशल डिश जो फरमाइश की जाए फैमिली की जानिब से कि ये तो आपने ही बनानी है, ईद है क्योंकि एक मौका है तो अब तो बनानी पड़ेगी, क्या कहते हैं फैमिली? मुझे तो किचन में काम कहना, सबको पता है कि भाई इधर से नहीं कुछ हो सकेगा। हमारी हाँ मेरी मम्मा के साथ बहुत ज्यादा फरमाइश की जाती है कि आज हमने पुलाव ही खाना है, चिकन पुलाव या मटन पुलाव। ज्यादा तो आपको पता है मटन की ख्वाहिश की जाती है, चिकन को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। तो वो चीजें, ये किचन का जो काम है ये वालदा ही करें तो
वही करती हैं। टेस्ट भी उससे ईद वाले दिन टेस्ट का, माँ के हाथ की टेस्ट का भी माँ के हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा फैशन पे बात कर लेते हैं। आजकल बड़ा कंफ्यूजन जो है सबसे बड़ी, किस लेंथ की शर्ट रखें। बहुत छोटी शर्ट भी चल रही है, आपकी नीज की लेंथ तक भी चल रही है, फिर आपकी थोड़ी उससे लंबी और इवन पाँव तक लेंथ चल रही है। तो क्या लेंथ है आजकल? आजकल मैं आपको अपने से ही इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक जोड़ा बनवाया है जो कि मैंने फुल लेंथ में बनाया, और जो दूसरा है वो मैंने नी लेंथ में बनाया, क्योंकि हमारे अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि हम आजकल क्या पहनना चाहते हैं। सब लोग आजकल कोई भी इस चीज़ पे स्टे नहीं कर रहा कि मैंने लंबा ही पहनना है या मैंने छोटा ही पहनना है। हर कोई, अब मैंने आपको अपने एग्जांपल इसलिए दिया कि इस वक्त सब कुछ न्यूट्रल चल रहा है। आप मिड लेंथ पहन लो या फुल लेंथ पहन लो, ये आपके जोड़े के डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, कोई फ्रॉक्स पहनेंगी लड़कियां तो फुल लेंथ पहन रही हैं, और फ्रॉक्स के अंदर उसमें 3 लेयर्स फ्रॉक्स आजकल चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर जो है वो आपकी बॉडी की लेंथ होती है, सेकंड लेयर आपकी मिड थाई लेंथ होती है, और थर्ड लेयर आपकी नीचे की बिल्कुल फुट लेंथ होती है। उसके साथ आप टाइट्स पहनो, कैप्रीज पहनो, सा पम्प्स पहनो, जो भी आपकी अपनी चॉइस है उसके साथ। पर अगर बेसिकली शलवार कमीज में स्पेशल लिया जाए, क्योंकि डिफरेंट डिजाइनर्स अपने प्रिंट्स अपने हिसाब से निकालते हैं, तो हम वो प्रिंट कट करके खराब नहीं कर सकते, तो हमारी वो मजबूरी बन जाती है कि इसको लंबा ही पहनना है। या कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर से कुछ प्लेन होता है या छोटी बूटी का मोटिव होता है, तो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही। पर अगेन अपनी आपकी चॉइस है कि आप किस पे पहन रहे हैं। टिल द टाइम आगे आपका फैशन चेंज होगा, आगे चेंज होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कलर्स की, कलर्स कौन से चल रहे हैं? और जैसे कि आपने बताया कि पहले से ही मोटिव बने होते तो हम उसको ज़्यादा छेड़छाड़ उसके साथ कर नहीं सकते, तो अगर बात करें कि फ्लोरल प्रिंट्स चल रहे हैं या कोई और मोटिव्स चल रहे हैं, या फिर प्लेन भी आजकल एक बड़ा देखने में ट्रेंड आ रहा है, कौन से कलर्स इन हैं और कौन से प्रिंट्स इन हैं आजकल मार्केट में? अगर आप प्रिंट्स को देखें ना, तो आपने नोट किया होगा मार्केट में टाई एंड डाई बहुत ज़्यादा चल रहा है। काफ़ी मंथ्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। हर बंदी ने कोशिश की है कि मैं ना टाई एंड डाई के फ्रॉक्स बना लूँ, शर्ट्स बना लूँ, दुपट्टा बना लूँ विद प्लेन ट्राउजर्स, या आपका फुल सेट ही वैसा होता है टाई एंड डाई के साथ। तो टाई एंड डाई के अंदर जो कलर्स चलते हैं वो ज़्यादा ना मल्टी कलर्स के साथ अच्छा लगता है। यानी कि अगर ब्लू शेड है तो ब्लू के टिन्स एंड टोन सारे चलेंगे, फ्रोजी, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, टर्कवाइज, इस तरह के शेड्स। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, एक दूर से ही बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा होता है कि कोई पहन के आ रहा है। या वैसे आप किसी शॉप पे लेने जा रहे हो तो आप सबसे पहले अपने कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो ये चीज़ होती है उसके अंदर। जहाँ तक दूसरे कलर्स की बात है डिज़ाइनर वेयर के कपड़ों में, वो लाइट भी चलते हैं, डार्क भी, वो अपने कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ही पहना जाता है। अच्छा, कलर कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से पहना है। अगर कोई बहुत गोरा है तो उसको कौन से कलर्स पहनने चाहिए? क्योंकि ये एक बड़ा, कुछ लोग ऐसा अजीब सा कलर पहन लेते हैं कि वो बड़ा अजीब सा लगना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी टाइप को, और लाइक जो कलर टोन है उसको सूट नहीं कर रहा होता है। तो हम ये एक बड़ा ही अच्छा आपने पॉइंट जो है वो रेज किया है कि कौन से कलर को कौन से कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा है, जो गोरी चिट्टी लड़कियां हैं ना, उनको दोनों कलर्स चलते हैं, यानी कि डार्क भी और लाइट भी, ठीक है। पेस्टल शेड्स भी उनको चलते हैं, क्योंकि वो कैरी कर लेती हैं। उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा होता है कि उनके जो कलर है ड्रेस का उनके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है, और वो अच्छा ही ग्लोइंग आपको शो करता है। पर जो टैन लड़कियां होती हैं उनको ज़रा चूज करके कलर ही पहनना चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, अगर वो हिजाब करती है टैन लड़की, तो वो ब्लैक ही हिजाब ले लेती है। एक तो वो पहले ही माशाल्लाह गोरी होती है बहुत ज़्यादा, और वो ऊपर से ब्लैक ले ले तो वो इतना सूट नहीं कर रहा होता। आपको लाइट कलर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, या आपको अपने स्किन टोन से ऐसा ऑपोजिट कलर यूज़ करना चाहिए कि आपका जो फेस है ना वो कलर की वजह से रिफ्लेक्ट ना हो। आपके डार्क सर्कल्स, आपकी डिफरेंट चीज़ें, आपके पिंपल्स, या वैसे किसी का भी आजकल फेस को बिल्कुल 100% क्लियर तो नहीं होता। नेचुरल ह्यूमन हेयर है, उसमें टेक्सचर होता है। ऐसा ही है। तो आपको अपने हिसाब से देखिए, आप जर्नली शीशे के आगे खड़े होते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप कलर, कोई कपड़ा अपने साथ रख रहे हैं तो वो आपके ऊपर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप खुद जज अच्छी तरह कर सकते हैं। पर आप अगले पे छोड़ते हैं कि ये देखो ये कैसा लग रहा है, ये मैं पहनूं ना पहनूं, लूं ना लूं। भाई सबसे पहले तो आप खुद देखें, आपके अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आप देखें कि आप पे ये सूट कर रहा है या नहीं। अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप 1-2 जगह से मशवरा लें, या आपको कोई और कह दे कि आपने ये पहना है, ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको चेंज करें, तो बात और है। तो कलरफुल भी कह देते नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को सेंस नहीं होती। आप बाजुकात ये भी होता है अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन हम दूसरे बंदे की फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाह रहे होते, हम कहते हैं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल्दो वो लग रहा नहीं रहा होता है। अगर हम बात करें ट्राउजर्स की, आजकल बड़ी डिफरेंट ट्यूलिप पैंट्स चल रही हैं, खुले ट्राउजर भी चल रहे हैं, कपरीज भी चल रही हैं, हर चीज चल रही है, तो क्या ट्रेंड में है? ईद के लिए मैंने भी अपने लिए एक ट्यूलिप पैंट ही बनाई है, क्योंकि शॉर्ट शर्ट के साथ ट्यूलिप ही अच्छी लगती है। और अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं, बहुत लंबी शर्ट, तो ट्राउजर्स आपके थोड़े से
बिल्कुल 3 to 4 इंचेस नजर आते हैं, तो उसके अंदर भी आपके कोई लेसेस या आपके कटवर्क्स या आपके पर्ल्स या आपके डिजाइन आपके बीड्स होने चाहिए, ताकि आपके वो जो नीचे जाके एक ट्राउजर की अट्रैक्शन है वो इनहांस हो सके। तो ट्राउजर बिल्कुल प्लेन तो इतना अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट अगर प्रिंटेड हो तो आप प्लेन ट्राउजर बना लो, उसको फोल्ड कर लो, उस पर कोई बटन लगा लो, कोई टस्सर लगा लो। अगर आप प्रिंटेड ट्राउजर बिल्कुल प्लेन भी पहनते तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, पर अगर बिल्कुल प्लेन ट्राउजर और घर में इंस्टेड ऑफ नहीं पहनना आपने, तो आपको चाहिए कि आप ट्राउजर में थोड़ी सी जान डाल दो, ताकि आपको दूर से कोई देखे तो एक अपीलिंग लुक आए कि यार अच्छा जी इसने ये पहना, मैंने भी ये पहनना। अगर आपका देखें आपका ट्राउजर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आजकल प्रिंटेड ट्राउजर्स भी चल रहे हैं इस प्लेन लुक के साथ। हाँ बिल्कुल। अब देखिए नॉर्मली हम अगर काम करते हैं ईद पे, हम कहीं जाने लगते हैं तो हम जरा थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा हैवी लुक्स दे देते हैं, अच्छे फैंसी ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं। घर में इस तरह से लाइट वेयर आप पहन लेते हो, या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप लाइट वेयर पहन लेते हो, एम्ब्रॉयडरी हुई हो आपके सूट के ऊपर, लाइट हो, तो आप प्रिंटेड ट्राउजर अच्छा लगता है। वो चीज़ नहीं अच्छी लगती कि आपकी कमीज भी भरी हुई है, आपका ट्राउजर भी प्रिंटेड है, आपका दुपट्टा भी प्रिंटेड है, और आपका मेकअप भी ऐसे फूलों की दुकान बन गई यहाँ पे। हाँ, वो मतलब अच्छी चीज नहीं लगती। आपको कोई ना कोई चीज अपने अंदर लाइट रखनी चाहिए कि जो चीज आपके अट्रैक्ट हो के। हाँ, कुछ लड़कियां क्या करती हैं, जोड़ा भी हमने लेना है, जूता भी हमने हील वाला पहनना है, और हमने चूड़ियां भी पूरी इतनी हाथों में पहननी है, कांटे हमारे बड़े बड़े होने चाहिए। तो वो चीज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं, पर लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। अगर आप बताओ, उनको पता लगे, या वो ऐसे लोगों में बैठे हैं, या ये इंटरनेट आपको पता आजकल कितना फास्ट चल रहा है, लड़कियां देखें तो फिर उनको थोड़ा नॉलेज होता है कि मुझे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर बात करें स्लीव लेंथ की, आजकल स्लीव लेंथ क्या चल रही है, और किस पैटर्न के बेल बॉटम चल रहे हैं या स्ट्रेट चल रहे हैं, क्या चल रहा है? ज्यादातर तो स्ट्रेट बाजू चल रहे हैं, जिसके अंदर 10 हमारी रिस्ट आती है, जैसे कि ये ऑलरेडी मैंने पहना भी हुआ है इस तरह से। और अगर आप देखें कि कोई फिटिंग्स में पहनना चाहता है सूट, क्योंकि ये देखिए मेरा ड्रेस जो है वो फ्री साइज में है, ठीक है। अगर कोई फिटिंग में पहनना चाहता है तो फुल लेंथ के साथ फिटेड स्लीव्स विद बटन्स वो अच्छे लगते हैं, जैसे 6-7 बटन्स या लूप्स के साथ लगा लिए जाते हैं, तो वो बड़ा एक अच्छा ड्रेस लगता है। बेशक वो प्लेन जोड़ा क्यों ना हो, उसके साथ आप फैंसी दुपट्टा ले लें, या आप ईद के अकॉर्डिंग देख लें, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। डिटेलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल देखिए आजकल का तो वो दौर ही नहीं है कि आप सिंपल सूट उठाएं और बस सादा सा सिलवाएं और पहन लें। आपको सूट के अंदर, अगर आपका बजट कम भी है, तो आपको सूट के अंदर कुछ ना कुछ तो करना है, जिससे आपके पैसे भी बच जाएं और आपका सूट जो है ना वो अपीलिंग हो जाए। बात करें नेक लाइन की, गले किस तरह के चल रहे हैं, और किस तरह के अफराद को कैसे गले पहनने हैं, कुछ क्योंकि बॉडी आपकी कंट्रोल होती है आपके कट्स के साथ, किस तरह के गले चल रहे हैं, पहले आप हमें ये बताएं, और उसके बाद किस तरह की बॉडी टाइप को किस तरह के गले पहनने चाहिए, इसके बारे में। जो पतली लड़कियां हैं वो तो बोट नेक लाइन पहन सकती हैं, डीप गले अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, डिपेंड करता है। कुछ लड़कियों को पसंद ही नहीं होता, नहीं जी हमने डीप ही पहनना है, हमें घबराहट होती है, या जो मतलब हेल्दी हमारी माँ के टाइप की औरतें होती हैं उनको होता है कि वो लोग नहीं पहन सकते, बैन गला नहीं पहन सकते, क्योंकि वो हेल्दी होती हैं। अगर हेल्दी हों, कि सबकी अपनी अपनी वालदा की फिजिक होती है, तो बैन गला पतली लड़कियों पे अच्छा लगता है, या आप इंडियन नेक पहन लेते हैं, या आप ये देख लेते हैं कि अगर कोई हेल्दी है तो वो गोल गला पहन ले, क्रॉस पहन ले, स्क्वायर पहन ले, स्टार पहन ले, डिफरेंट गले हैं। अब मतलब 900 अबव गले हैं, अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पहनना चाहते हैं। पर नॉर्मली जो चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है वो ऐसे ही किया जाता है कि अगला बंदा मेरे सामने बैठे, अब आप बैठी हैं तो मैं आपको देख के बता सकती हूँ कि आप पे क्या सूट करेगा, अच्छा क्या और सूट करेगा आपको कैसा गला पहनना चाहिए। अब देखिए आपकी फिजिक ऐसी है, आप पे बैन भी बहुत अच्छा लगेगा, आप बैन नेक पहनेंगी वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप डीप बोट ना हो, आपका बिल्कुल प्रॉपर बोट शेप हो, प्रॉपर बोट शेप, तो वो बिल्कुल डीप नहीं होती, वो बहुत अच्छी लगेगी आप पे। हाँ, ऐसे जाती अब आप फुल स्लीव्स पहने तो भी सूट करेगी, 3/4 भी सूट करेगी। पर वो जो कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम ये कोनी के पास इतने स्लीव्स पहन लें, वो बहुत पैथेटिक लगते हैं, वो नहीं अच्छे लगते। पर लोगों की अपनी चॉइस है। अच्छा, एक इंडिया में है ट्रेंड्स, उनका एक टिपिकल साड़ी है, उसके साथ इतना ब्लाउज चलता है, समहाउ वो थोड़ा बेहतर साड़ियों के साथ हाँ बेहतर लगता है। कुछ उनका ट्रेंड ऐसा है कि उन्होंने इतनी चूड़ियां पहननी है, उनका वो स्टाइल इस तरह का है, और वो भी हर साड़ी के अंदर सिंदूर पहनना है तो वो उसके साथ सारा कूपन हो जाता है। एग्जैक्टली। पर उसमें देखें ना आप, उनकी जो जामावार की अतलस की साड़ियां हैं उनमें वो 3/4 स्लीव अच्छे लगते हैं, पर अगर वो भी फैंसी काम वाली साड़ियां पहने तो उसके साथ नहीं अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, वो बहुत अजीब सा एक लुक आ रहा होता है कि ये क्या आप लग रहे हो। और हमारे में अगर हम कपड़े लेने के लिए जाएं या साड़ी लेने के लिए जाएं तो हम बड़ा सोच समझ के लेते हैं कि हाँ जी, और
जिसको काम का पता हो उसके लिए लेना बड़ा एक मुश्किल काम होता है कि इसका फैब्रिक भी अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए, प्योर है नहीं है, सूट करेगा नहीं करेगा, पूरा कपड़ा होना चाहिए। अच्छा, आपको मैं साड़ी की एक डिटेल बताना चाहूँगी। लोग आते हैं, आके कहते हैं जी हमारा 6.5 गज का कपड़ा है, आप साड़ी बना दें। 6.5 गज के अंदर कभी भी साड़ी नहीं बनती। अच्छा। प्रॉपर साड़ी जो होती है वो 8.5 से 9 गज में ही बनती है। आजकल के दौर में इतना पल्लू नहीं होता हमारा साड़ी का, पहले लंबा होता है, लंबा फर्शी होता है। एटलीस्ट आपका जमीन के पास, अपने टखनों के पास आपका जा रहा हो तो अच्छा लगता है। अब वो जी लोग कहते हैं नहीं जी आप तो कपड़ा ज्यादा मांग रहे हैं, हमारी फॉल यहाँ पे ना 7 प्लेट्स होती हैं, 8 होती हैं, 9 होती हैं, ये डिपेंड करता है आपकी फॉल कैसी। जब तक आपकी साड़ी की फॉल नहीं होगी प्रॉपर, तब तक आपके प्लेट्स नहीं बैठेंगे, तो आपकी वो लुक कैसे निकलेगी। exactly. वो एक सीधी सी पैथेटिक सी साड़ी पहनी हुई नहीं अच्छी लगती, कपड़ा लपेटा हुआ है जैसे। हाँ, लपेटा हुआ है, अजीब सा लगता है, वो बहुत अजीब सी लुक आ रही होती। तो साड़ी पहनना, उसको कैरी करना बहुत बड़ी बात होती है, हर बंदा नहीं कर सकता। बॉडी कट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, जो मोटे लोग हैं उनको किस लेंथ में कपड़े पहनने चाहिए और कौन से कट्स में पहनने चाहिए? जो मोटी हैं और साथ में उनकी हाइट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर कुछ मोटी लंबी भी होती हैं तो उनको लॉन्ग लेंथ बहुत अच्छी लगती है, और जो मोटी हों और पतली हों तो मेरे हिसाब से उनको इतनी छोटी भी नहीं पहननी चाहिए, पर एटलीस्ट घुटने से थोड़ी नीचे ही पहनी हुई औरतों को अच्छी लगती है लेंथ। क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत ज्यादा लाइक हर चीज इन है, समझ नहीं आती ये करें वो करें, क्या इन है क्या आउट है। पहले एक्चुअली कोरोना चल रहा था, कोरोना में बहुत लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो जाता था, लोगों के कपड़े जाया बहुत ज्यादा हुए हैं, लोगों की शादियां उस तरह नहीं हो सकी, फंक्शंस इनके कैंसिल हो गए हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है, अब जाके समझ आई है इस सीजन में कि हाँ जी भाई अब लॉकडाउन नहीं लगेगा और हम कोविड के जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो यूज़ करें और अपने जो है ना प्रॉपर अपनी फंक्शंस को करें अपना ना। तो ये है कि अब ईद के बाद जो हमारी बुकिंग स्टार्ट होंगी फॉर वेरी नेक्स्ट मंथ्स, ठीक है, मतलब अब हमारी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो हमारी शादियां आनी हैं इसकी बुकिंग्स होंगी, तो इस पर डिपेंड करेगा कि लोग हमसे आके सवाल क्या पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पहले भी ये बात बताई कि हम कलर कॉम्प्लेक्शन के ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि उसके ऊपर एक बंदी आके कहती है मुझे डार्क मैरून जोड़ा चाहिए, ठीक है, और हो वो टैन, तो उसके ऊपर उसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेकअप से आजकल बिल्कुल गोरा कर देते हैं, उसको पता है कि मैंने ब्राइडल डे पे बिल्कुल चिट्टा चिट्टा हो जाना है, तो फिर हाँ वो बात ठीक है, पर फिर भी देखें आप अपने आप को भी तो देखें ना, आप ये तो ना देखें कि आपने बेस वाइट से गोरी सी लगवा लेनी है तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं होंगे तो आपको मैरून जोड़ा सज जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको सज जाता है, पर देखें कैमरे की लाइट्स भी पड़ रही हैं, किसी जगह पे आपका आप रो पड़ते मैच नहीं हो रहे आपकी शक्ल से, आपके पाँव और कलर के हैं। आजकल तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हाथों पे बहुत बेस लगा देते हैं, पर देखें एक रुखसती के टाइम पे एक ब्राइड जो है वो रो पड़ती है, तो वो एक अलग से यहाँ पे एक लाइन सी बन जाती है, लाइन सी बन जाती है कि ये देखें जी ब्राइड रोई है तो सारा मेकअप उतर गया। और ये भी एक बड़ा आपको पता है फेमस है कि जी ब्राइड का मेकअप तो ऐसे किया जाता है लड़की पहचानी नहीं जाती होने के बाद। तो यार इतना डार्क मेरे ख्याल में मेकअप नहीं, इतना बेस करके। और आजकल वैसे भी न्यूड मेकअप चल रहा है, लाइट सी लिपस्टिक, लाइट सा मेकअप, और बिल्कुल बन भी एक बिल्कुल लाइट सा स्लाइड सा। और पहले लड़कियां जो ज्वेलरी के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि पहले लड़कियां ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा यहाँ भर लिया, ये भर लिया, ये भर लिया करती थी। 10 हार पहने हुए हैं, झूमर भी लगा हुआ है, बिंदिया भी लगी हुई है, ऐसा ही। अब लड़कियां जो हैं वो लाइट सा नेकलेस वगैरह पहनती हैं, नॉर्मल सी हाँ जी पहनती हैं। या पहले तो बहुत ज्यादा, हाँ बारात की लुक में जरूर है कि बारात की लुक में आपको करना होता है कि जरा एक फर्स्ट डे की लुक होती है, हैवी लुक ज्यादा होती है, पर वलीमे में बहुत ज्यादा डिसेंसी की तरफ जाए। वलीमे पे कौन से कलर्स चल रहे हैं? पेस्टल्स भी चल रहे हैं, ग्रे और सिल्वर भी चल रहा था, तो वो 2 4 3 कलर बहुत फेमस होते हैं, वो कौन से हैं? पिस्ताशो ग्रीन कलर हमारा बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके। लाइट जो हमारा ची पिंक कलर होता है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि बीच में ना लाइट पिंक कलर जो था ना खत्म हो गया हुआ था बिल्कुल, पर अब दोबारा से ना लाइट पिंक कलर, एक पीची सा कलर भी था, बड़ा अच्छा सा। हाँ जी, पिंक पीची के जो टोन्स हैं वो वाले टोन्स आते थे। जैसे आपके लिपस्टिक का कलर है, ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ग्रे सा कलर पूरे ड्रेस में कर लेते हैं तो आप ग्रे भी बड़ा एलिगेंट सा लगता है, सिल्वरिश ग्रे कलर जिसके अंदर शाइन हो, उठे, पंपिंग सा कलर हो, वो चीजें चल रही हैं।
अच्छा, अगर हम बारात की बात करें, बारात पे कैसे एक टोन में लहंगा चल रहा है, जैसे आपको हाँ जी बिल्कुल, बहुत रेड सारी ऑन रेड, ब्राइड्स ने फुल पहना, सेट रेड के ऊपर ही डिमांड की जाती है, वो ही रेड खूबसूरत लगता है। रेड सेट और रेड ही काम होगा उसके ऊपर, या कलर्स उसमें अप्लाई नहीं, करते हैं? कलर्स अप्लाई करने में आपको थोड़ी डिटेल्स में ड्रेस से बता सकती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये है चोली इसकी रेड है, दुपट्टा उसका रेड है, साथ इसके लहंगा गोल्ड है, और इसमें काफी सारे कलर्स हैं जो बड़े अच्छे तरीके से मर्ज हुए हैं, सेटल्ड हैं। देखिए इसमें ना लाइलेक सा कलर यूज हुआ हुआ है, पीच कलर भी है, रेड कलर भी है, गोटा भी यूज किया गया। पहले तो ये होता था गोटा सिर्फ मेहंदी के ड्रेसेस में यूज किया जाता था, अब इतनी ज्यादा कस्टमाइजेशंस आ गई हैं कि ड्रेसेस के अंदर हम गोटा डिफरेंट टेक्निक धागे का काम भी हुआ हुआ है, बड़ा जी, डिटेल्स की हुई है काम की। तो ये डिपेंड करता है। आप देखिए कुछ लड़कियां नहीं पसंद करती कि वो लोग रेड कलर की चोली पहने, फॉर एग्जांपल उसका कलर टैन है, तो हम ये फुल सेट गोल्डन में देते हैं। ओके, और ये बारात पे ऐसा ही है जी, बारात के लिए। अगर उनको ये वलीमे के लिए लेना है तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको लहंगे को चोली के साथ अटैच करते हैं, फिटिंग्स करते हैं, और दुपट्टे के कस्टमाइजेशन होती है। और डिपेंड, सबसे बड़ी बात होती है आपके बजट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। आजकल जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं वो 1-1.5 लाख की रेंज वाले नहीं रह गए हैं। बहुत लोग पहले आके कहते थे कि हमारा 1 का बजट है, 150 का बजट है, तो लोग ये सोच समझ के आए कि अभी इमरान खान का दौर खत्म हुआ है तो बजट अभी ऊपर चले गए हुए हैं सारे। तो आप अपना बजट बनाएं। अगर ये जो ड्रेस है हम काम इसमें कम करवाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सबका बजट ज्यादा नहीं होता, थोड़ा कम बजट में हो कोई, तो किस तरह तरीके से इसका काम कम किया जा सकता है? आप सबसे पहले मैं दुपट्टे से शुरू करूंगी। आप देख रहे हैं इसका माथा पट्टी का बॉर्डर कितना चौड़ा बॉर्डर है, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता 3 साइड्स का बॉर्डर इतना चौड़ा है। अब डिपेंड करता है कि अगर मेरा एक जोड़ा कोई हैवी प्राइस में है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस जोड़े के अंदर भी अगर आप देखा जाए तो फ्रंट और बैक 7 पैनल्स फ्रंट एंड 7 पैनल्स बैक पे हैं, तो हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर कोई पैनल कहता है कि कम कर दो, तो मैं उसको मशवरा ये देती हूँ कि आप एक पैनल कम कर लो, अगर आपको फ्रंट और बैक सेम चाहिए तो, ताकि कस्टमर के लहंगे का जो फ्लेयर है, फॉल जो है वो खराब ना हो। अगर फॉल ही लहंगे की सीधी हो जाएगी तो फिर लहंगा पहनने का कोई फायदा नहीं है। आप क्या करें, आपका बजट कम है, आप बैक साइड से उसके काम खत्म कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें, या थोड़ा बहुत नहीं, मैं आपको उसकी डिटेल्स बताती हूँ। आप बॉर्डर पे काम लें, 5 इंचेस ले लें, 6 इंचेस ले लें लहंगे के एंड पे, और साथ में उसके मोटिव्स लें। जैसे आपके गले के ऊपर भी साइड पे ये मोटिव्स बने हुए हैं, ठीक है। ये तो बहुत छोटा साइज है, लहंगे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा मोटिव होता है, 3 to 4 इंचेस का मोटिव। जैसे ये एक एलिफेंट बना हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आप ले लें। अच्छा, एक और बात एलिफेंट से मुझे आपकी याद आई है कि लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं हमें एलिफेंट नहीं चाहिए, तो हम इसको ना कर देते हैं, चेंज रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, रिप्लेस कर हाँ जी, इसकी जगह जो ये काम हुआ है इसके अंदर हम फ्लोरल डिजाइन सारा ऐड करते हैं, जैसे ये सारा ऐड हुआ है। तो डिपेंड, ये एलिफेंट बड़ा अच्छा लग रहा है डिटेल्स में। देखिए हाँ ऑब्वियसली अच्छा लगता है, बहुत लोग खुद से डिमांड करते हैं कि देखें इनहैंसिंग हो, कोई आपके बर्ड्स बने हो, पीकॉक्स हो, इस टाइप की चीजें हो, तो डिपेंड करता है। अब चोली है तो चोली को लिया जाए तो चोली की बैक साइड पे भी सेम फ्रंट की तरह ही काम है, सेम टू सेम। तो आप क्या करें, बैक पे काम आपको लेने की जरूरत नहीं है, बैक पे आप सिर्फ बॉर्डर लें, आप डीप नेकलाइन ले लें, ना लें आप 7 सितारे का छटा करवा लें, ओके, स्प्रेस करा लें। आपके बाजू हैं तो बहुत हैवी बाजू हैं, आप वैसे अगर हेल्दी हो तो आपको यहाँ पे इतना काम लेने की जरूरत नहीं, लाइट साइड पे काम लें आप। आगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कोनी के पास तक का आपका काम बिल्कुल सेम हो जाए, और ऊपर का आपका बॉर्डर्स आ जाए, छटा आ जाए, बारीक लाइंस आ जाए, डायगोनल लाइंस आ जाए, लाइंस के फॉर्म में काम हो और जाए। वो आई गेस ज्यादा बेहतर भी जाता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि यहाँ से लग लग के कपड़ा खराब भी हो जाता है, तो अगर नीचे काम होगा तो एक बेनिफिट जो है बनवाने वालों को ये होगा कि खराब नहीं होगा कपड़ा। और लड़कियों का ना एक ट्रेंड भी बहुत आया हुआ है कि लड़कियां चाहती हैं कि हम बेल्ट पहने, हाँ बेल्ट पहने ना, लहंगे के साथ बेल्ट पहने, तो बेल्ट भी आप बॉर्डर की फॉर्म में, कोई भी आप दुपट्टे की बेल्ट का बॉर्डर ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, डिपेंड करता है। अब आपको मैं वही बता रही थी कि ये जो दुपट्टा है आप कस्टमाइज करने लगे अपने जोड़े को 2 लाख 2.5 लाख के अंदर, एक 5 लाख वाले जोड़े को, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 5 लाख का जोड़ा 2.5 लाख में हम लेने लगे हैं तो हम आधा ही काम उड़ा देंगे। ऐसा भी नहीं होता, पर डिपेंड कर रहा होता है आप फैब्रिक कौन सा यूज कर रहे हो, आप फ्लेयर्स कितने ले रहे हो। देखिए फैब्रिक भी यूज होना है, काम भी होना है, तो 2.5 लाख का जोड़ा नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली 5 लाख वाला जोड़ा 2.5 लाख में नहीं मिल सकता। आप सोच समझ के अपनी कस्टमाइजेशंस करें, अपने काम को अपने बजट में लाएं, या आप अपने डिजाइनर को खुल के बताएं कि भाई ये मेरा बजट है, मुझे ये जोड़ा पसंद है और मैंने आपसे लेना है, अब जो करना है आपने करना है।
एग्जैक्टली आप मुझे करके दें। देखिए आप डिजाइनर का भी काम है आपको जोड़ा देना, आप खूबसूरत लगते हो, उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, सारा प्रॉपर एक सिस्टम होता है। और डिजाइनर चाहता है कि आप प्यारे लगे, आप तो प्यारे, आप लोग obviously। कुछ अच्छे तरीके से बताएं कि ये प्रॉब्लम है और ये जी, इतना जी। बजट है, इसी में करना है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। कुछ ना कुछ हो जाता है, एग्जैक्टली। अब हम पैनल बैग से काम उड़ा रहे हैं, बूटियां लहंगे के अंदर डाल रहे हैं, चोली के अंदर कर रहे हैं। अब देखें, अब ये चोली छोटी है, नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है इतनी चोली छोटी पहनने का, हम मॉडल लुक्स में या लड़कियां पहनती भी हैं, तो हमने इतने हिस्से को जो व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है इसको कवर करना है। इधर हम बेल्ट के साथ करें, अगर हम काम के साथ करेंगे तो ज़ाहिर ये काम उठ के नीचे जाएगा, तो इस जगह पे तो काम बढ़ेगा, तो आपने उसका पे करना ना काम का। ओके ठीक है, आप कहते नहीं जी हमने यहाँ से काम कम करवा लिया है, तो हमारा काम आपने जो यहाँ से कम कराया आपने यहाँ बढ़ा भी तो दिया है। ठीक है, अब ये मजबूरी है, ये तो करना ही करना है। हाँ, फिर आप ये जरूर कर सकते हैं कि ये वाला नीचे चला जाए और यहाँ पे आप छोटे छोटे से स्प्रेस दे दो, ताकि कस्टमर को भी फील ना और उसका काम भी हो जाए। पर एक ड्रेस की लुक जो होती है वो चेंज हो जाती है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कैसी लुक, आप कहते हैं मुझे ये फ्रंट की लुक से सेम करनी है आप सारी, और जो बैक की लुक से आप उसमें जो मर्जी खेल लें, हमें कोई इशू नहीं है। फिर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं कि आपका ये बजट होगा। आप कस्टमर मुझे कह रहा है मेरा 250 का बजट है, तो 275 का आपके बजट के ऊपर स्टॉप होती है। देखिए कस्टमर को जो कहना है वही देना है, तो कस्टमर सेटिस्फाई। और क्लाइंट जो होता है वो बड़ी देख के चीज को लेकर जाता है कि हाँ ठीक है, पहन के देखता है, ट्राई करता है ट्राई रूम में कि मैं कैसी लग रही हूँ, हाँ मुझे मशवरा दिया, मैं चेंजेस भी होते हैं हर चीज। कुछ लड़कियों को बहुत शौक होता है डीप बोट नेकलाइन पहनने का, कि हम बोट नेकलाइन पहने और हमारा सेट भी ऐसा हो, लाइट सा बिल्कुल चेन हमारी नजर आ रही हो और इस टाइप से। तो बड़ी अच्छा, जैसे ये ड्रेस है, इसके साथ किस किस्म की ज्वेलरी चलेगी? इसके साथ चोकर में ना नेकलाइन के साथ, क्योंकि इसके गले पे काफी काम हुआ है, वो ज्यादा से हार और वो तो नहीं, देखिए वो तो सूट भी नहीं करेगा, फिर तो आपको प्लेन चोली पहननी चाहिए, यहाँ पे आपको काम लेने की जरूरत ही नहीं है जी। आपको चोकर वगैरह पहनना चाहिए बड़ा डिसेंट सा, या आप अगर नेकलेस अपना थोड़ा बारीक वाला पहन रहे हो, आप अपने बुंदे अच्छे बड़े वाले पहनो। अच्छा, इसके साथ बड़े बुंदे चल जाएंगे, बुंदे बड़े चलेंगे। देखिए हर चीज मैंने आपको अगेन बताया कि भरी भरी नहीं अच्छी लगती exactly। कि आपका जोड़ा इतना हैवी है तो आपकी ज्वेलरी भी इतनी हैवी होनी चाहिए कि आप ब्राइड है, ऐसा नहीं है। ब्राइड है तो आपको चाहिए कि आप डिसेंट लगे, आपने जोड़े पे इतना ज्यादा अपने आप को ओवरडन नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से ना ज्वेलरी अच्छी लगती है ना कपड़े अच्छे लगते हैं, ओवरडन हो जाता है। अच्छा, अगर बात करें हम दुपट्टा की, दुपट्टा पहले एक ट्रेंड था, 2 दुपट्टे चल रहे थे, 3 दुपट्टे चल रहे थे, आजकल क्या ट्रेंड है? एक ही दुपट्टा इन है या अभी भी वो ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है? आजकल एक ही दुपट्टा चल रहा है, और ये कलर स्कीम्स का जरूर है कि आप उसके अंदर ऑपोजिट कलर स्कीम्स 2 शेड्स में यूज कर लें, यानी कि बॉर्डर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो दुपट्टे का बॉर्डर है उसमें डबल शेड आ जाए, पर आपका जो बेस शेड है वो सिंगल शेड के साथ दुपट्टा चल रहा है, सिंगल दुपट्टे के साथ। हाँ, जब सर्दियों में एक ट्रेंड आता है कि लोगों लड़कियों को होता है कि हम एक वेलवेट की शॉल लें साथ, और शॉल के ऊपर भी काम होना चाहिए, एक तो हमारा सर वाला दुपट्टा जो पीछे की तरफ चला जाए और एक शॉल जो हम फैला के बैठ सकें, तो वो काम वाली शॉल एक ट्रेंड में चली थी, पर अब वो इन नहीं है। अब वो इन नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है। अगर हम बात करें टाई डाई की, जैसा आपने कहा टाई डाई बड़ा इन चल रहा है, तो ब्राइडल में भी किसी तरीके से वो मर्ज हो सकता है टाई डाई फ्यूजन? टाई एंड डाई दुपट्टे में हो सकता है बिल्कुल, पर वो इतना एनहांसिंग नहीं, एनहांसिंग नहीं होगा। जो फर्स्ट डे की ब्राइड है वो हमेशा रेड ऑन रेड अच्छी लगती है, रेड एंड गोल्ड्स में अच्छी लगती है, अगर वो रेड और ब्लूज में भी अच्छी लगती है, यानी कि ब्लू दुपट्टा और रेड के साथ। पर अगेन कलर कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है, आप ये नहीं कि अगले का मुंह लाल है तो आपने भी लाल ही कर लेना है। अच्छा देखें, अगर ये तो 2 कलर्स में हो गया, बेसिक कलर्स 2 हैं, तो बेसिक पहले एक बार चला था ब्लू, पर्पल, रेड, ऑरेंज सारे, तो बेसिकली कौन सी टोन्स चल रही? 2 टोन्स में चल रहे हैं कपड़े आजकल? मिक्स चल रहा है, रेड ऑन रेड और 2 टोन्स, जैसे आप ये देख रहे हैं। हाँ, ये चीज़ है, बीच में एक टाइम आता है कि लड़कियां कुछ कहती हैं कि हमें पेप्लम्स के साथ कर दो, इस तरह के कट्स के साथ कर लेती हैं, शॉर्ट पेप्लम्स के साथ जो यहाँ से बिल्कुल कमर के बाद फ्लेयर्स देते हैं, वो वाले पेप्लम्स के साथ चलती हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपकी कलर स्कीम्स जो है वो टोटली गोल्ड हो जाए, क्योंकि अगर आपने 1 टोन में ही लेके जाना है तो वो वलीमे की कलर स्कीम्स में, वलीमे के कलर्स में। अगर आपने दूसरे कलर स्कीम्स में जाना है, बारात की कलर स्कीम्स में जाना है, तो वो रेड ले लें, ब्लू ले लें, ये लें। और अगर आप मेहंदी को देखते हैं तो फिर आप टाई एंड डाई में जाते हैं, जैसे आप टाई एंड डाई का मतलब पूछ रही हैं। टू दिस ड्रेस, ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है, मेहंदी के लिए आई गेस ये डिजाइन किया गया है, ओपटन मेहंदी के लिए डिजाइन किया गया। देखिए इसके ऊपर गोटे के बाजू हैं, बिल्कुल ये सुच्चा गोटा सारा लगा हुआ है, बहुत डिटेल्ड गोटा लगा हुआ है इसके अंदर, हर गोटे की पत्ती एक दूसरे के साथ लगाई है। इसमें देखें वेरिएशंस हैं, सबसे पहले जो गोटा है वो साथ एक दूसरे के साथ जोड़ के एक चौड़ा बॉर्डर बनाया गया है।
आप चाहें तो आप इसको छोटा बॉर्डर भी बना सकते हैं, पर इसकी खूबसूरती इसमें है कि ये इसी चौड़ा में border अच्छा लग लगा रहा है। हुआ है। एग्जैक्टली। इसके बाद ये है कि देखें वो खुल के उसके सारी एक लाइंस के फॉर्म में बन गया है, जहाँ तक बाजू के अंदर कहीं पे भी दबके का काम नहीं किया गया, पर जितना भी गोटा यूज किया गया है वो सारा डिटेल सुच्चा गोटा जो पहले जमाने में यूज होता था, जो काला नहीं होता, ये वो गोटा यूज किया। अच्छा, जहाँ तक नेक लाइन की बात है, आप देखें दबका भी है, नक्शी भी है, इसके अलावा गोटे की पत्ती भी है। पत्ती को भी उसको बिल्कुल आपको मैश करके यूज किया गया, ये नहीं कि फूली फूली सी पट्टी है। हाँ एग्जैक्टली, और बिल्कुल बैठी हुई है। हाँ बिल्कुल बैठी बड़ी हुई है, decent और लग रही उसके है। ऊपर दबके की आगे से काम एक किया गया line ताकि है। हाँ जी 7 गोल्डन पर्ल्स यूज किए हैं, और बिल्कुल नॉर्मल सा छटा दिया गया। और ये कि अगर कपड़ा आप- कौन सा कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, पहले ये और फिर गरारा कपड़ा कौन सा है? जो कपड़ा है रॉ सिल्क 80 ग्राम प्योर है। अच्छा ठीक है, और ये कपड़ा आजकल कपड़े का रेट सबसे ज्यादा चल रहा है 2000 रुपए गज। अच्छा, 2000 रुपए गज। गज, हाँ जी। ये जो कपड़ा शुरू हुआ था 800 रुपए गज, 700, 900, फिर पिछले साल इसका रेट जो था वो 1300 रुपए था। और इस अब साल इस 2000 रुपए गज है इसका। 80 ग्राम होना बशर्ते जरूरी है, हर एक को इसके कपड़े की पहचान नहीं है। तो आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहचान है तो आप 80 ग्राम लें। लोग अक्सर 70 ग्राम को 80 ग्राम कह के बेच रहे हैं, पर क्लाइंट को नॉलेज नहीं है, इस वजह अगर से कोई टिप दे दें आप हमारे टिप व्यूअर्स इसकी- को कि हाँ, कैसे पता बिल्कुल। चलेगा, क्योंकि आम इंसान है, आप तो डिजाइनर है, आपको पता चल जाता है, आम इंसान कैसे पता करे कि ये ये 70 देखें ना, ग्राम अब है ये या मैंने हाथ लगाया, ये इसमें कितनी थिकनेस है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको खुद पता लगेगा। 70 ग्राम इससे हल्का होता है, अच्छा। आपको रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है हल्की हल्की अपनी ना फिंगर्स। और जो 60 ग्राम होता है वो तो बिल्कुल ही पतला होता है। हाँ। Okay. पर आपको कमीज को उठा के ना आपको पता चलता है कि हाँ भाई, आप उनको कहें कि हमें वैरायटी दिखाएं, 80 नहीं अच्छा ठीक है, हमें ये नहीं पसंद आ रहा, आप और दिखाएं, कोई इससे अच्छा दिखाएं। तो एक दफा वो आपके सामने 80 जरूर रखेगा, 60, 70, 80 पड़े हुए जो आना आपको चूज कर सकती हैं कि ये 80 है। चलें जी, ये तो राबिया हारिस ने आपको एक बड़ी अच्छी सी टिप दे दी है कि किस तरीके से आपने दुकानदार को मजबूर कर देना है कि वो आपको 80 ग्राम दिखाएं, और उस ऑप्शन में से आपने 80 ग्राम का जो है वो चूज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, एक और ड्रेस बहुत ही प्यारा है, वो हम आपको दिखाते हैं। ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है, रेड ऑन रेड है और ऊपर गोल्डन काम हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। चोली है शॉर्ट स्टाइल में, और लहंगा है विद पैनल्स, 8 पैनल्स फ्रंट, 8 पैनल्स बैक। और इसके अंदर सबसे पहले तो डिफरेंट चीज ये है कि मल्टी हेड सबसे पहले किया गया है, जो ऑन हेड के ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, एक जैसे लहंगे बनते हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम डाई करवाते हैं, बाद में डाई कराते हैं तब जब क्लाइंट ऑर्डर करता है। मल्टी हेड करने के बाद सारा, उसके बाद ये देखिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी निशानी दिखाती हूँ मल्टी हेड की। ये देखिए बैक साइड से आपको एम्ब्रॉयडरी शो हो रही होगी जी। उसके एम्ब्रॉयडरी होने के बाद ये इसके ऊपर ये सारा दबके का काम किया जाता है, जो डिटेल काम किया जाता है सारा। तो ये सारे लहंगे पे भी इसी तरीके ये से हुआ? सारे लहंगे के ऊपर मल्टी हेड है, उसके बाद सारा डिटेल दबके का काम है। अगर आप ये देखेंगे ना कि इसमें स्टोन्स लगे हैं, तो स्टोन्स लगा के उसके ऊपर भी आपका दबके का काम किया गया है, ताकि आपका स्टोन अगर खुले तो उसको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये ब्राइडल ड्रेस की डिटेल्स है। इसके अगर आप इस नाक के नीचे देखें तो इस नाक के नीचे पहले एक छल्ला बनाया गया है, छल्ले के अंदर ये नाग लगाया गया है। किसी भी सूरत ये काम नहीं खुल सकता। लोगों के माइंड में क्या चीज आती है कि यार ये पड़ा रहेगा ड्रेस तो ये ना हो, ये नाग उतर जाए या पुराना हो गया, सुराख हो जाता था पहले। अब तो हमें सुराख करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उसको काम का छल्ला बनाते हैं, उसके अंदर ग्लू लगा के ये करते हैं पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर दबके। अच्छा, काम का छल्ला लगा के जब ग्लू लगाते तो ऑब्वियसली वो जरा पायदार भी होता है, वो निकलता भी नहीं है। और फिर उसके ऊपर भी जब दबके का काम हो जाता है, जैसे ये हुआ वैसे सारा, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है। उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती निकलने वाली। और एक सबसे अच्छी बात व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूं, इसमें जो मोती लगे हुए हैं, जो डायमंड टीज लगे हुए हैं, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ज्वेलरी की क्वालिटी के हैं। वो जो आपको आम मार्केट में जो ड्रेसेस मिलते हैं वो बड़े क्रिस्टल टाइप से होते हैं, शीशा होता है, लेकिन ये बड़े अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। तो इसके ऊपर क्या क्या काम हुआ है? देखिए आप, इसके अंदर सितारा यूज हुआ हुआ है, मोती यूज हुआ हुआ है, कुल्फी पर्ल यूज हुआ हुआ है, गोटा यूज हुआ हुआ है। रेड कलर के जितने भी ये स्टोन्स आप देख रही हैं, ये क्रिस्टल स्टोन्स में भी आते हैं, वो हल्की क्वालिटी में होते हैं। ये मैंने जितने इसके अंदर स्टोन्स और सारे बीड्स यूज किए हैं, सब ओरिजिनल कलर्स में यूज किए हैं। जल्दी काला होने वाला सूट, जल्दी से मुराद ये नहीं कि मैं आपको 1-2 साल की गारंटी दे रही हूँ, बहुत टाइम लगता है। जैसे पहले जमाने में होता था, हमारी माओ के ड्रेसेस काले नहीं होते थे, पर वो डिपेंड करता है आपके एहतियात के ऊपर भी, आप किस तरह तरीके से रखा हुआ है, कवर करके बटर पेपर में, और सारा भी वो ठीक रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये देखिए सारे ये ज्वेलरी के बीड्स हैं। अब एक बीड की क्या प्राइस होती है, एक लड़ी जो हम खरीदते हैं
ओरिजिनल बीट की। आप ज्वेलरी में लगवाने चले जाएं तो आपको ज्वेलर आपका क्या कहता है कि बाजी ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, तो आप देख लें, तो आपको वो वाला काम इसमें हुआ हुआ है। एग्जैक्टली, इसमें वो वाला काम हुआ हुआ है। तो आप बजट के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो आप इनको चेंज भी करा सकते हैं, पर जो एक्चुअल ड्रेस की लुक है वो इससे आई हुई है। और ये मेरा ड्रेस बहुत माशाल्लाह से चलता है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग ड्रेस है। अच्छा। हाँ जी, ऐसी है। डिफरेंट पैनल्स हैं, पैनल्स के अंदर भी काम सारा दबके का, नक्शी का, पर्ल का, सारा गोटे का मिक्स करके किया गया, पर पता नहीं चल रहा। अब आप देखें अगर तो देखें ये गोटा लगा हुआ है इसके अंदर, गोटे के ऊपर धागे का काम है जो रेशम से किया हुआ है, रेशम के अंदर ऊपर फिर एक बीड लगाया गया है। अब जब आप इतनी ज्यादा डिटेल्स में जाते हैं जोड़े की, तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या, पर क्लाइंट ने क्या करना है कि एक पहली लुक देखनी है कि फर्स्ट लुक क्या आ रही है ड्रेस की, वो कैसा लग रहा है, उसके अंदर क्या खूबसूरती है, क्या चीज लगी हुई है, ये चीज। सो ये जो लहंगा है फ्रंट बैक सेम है, चोली इसकी डीप नेक लाइन के साथ है। आप बैक पे टसल लगाएं, आप नेकलाइन अपनी छोटी करना चाहते हैं तो ये तो छोटी भी की जा सकती है। हाँ। ठीक है, तो ये थी राबिया हारिस हमारे साथ मौजूद, उन्होंने दिखाए हमें अच्छे अच्छे से डिजाइन्स। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और कैपिटल टीवी की जाने से भी ईद मुबारक। नाज़रीन, आई एम श्योर आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जिस चीज़ की शादियाँ हैं, जिस चीज़ की कजन्स की या किसी की भी शादियाँ फैमिली में, तो आप ये सारी टिप्स जो हैं किस तरीके से कपड़ा खरीदना है, 80 ग्राम जो सिल्क है वो कैसे खरीदनी है, और सारी चीज़ें आज राबिया हारिस ने आपको बताई। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।